Hello everyone, welcome to the channel Blossom Shouts once again. Right now I'm working on forming a habit of waking up early in the morning. To be very true, अपने घर के सिस्टम के हिसाब से मैं कभी भी ये हैबिट प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पाई. कभी रात को सब लेट सोते हैं तो कभी जल्दी. देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ स्लीपिंग अर्ली एट नाइट एट ऑल. पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मुझे 6 घंटे की नींद तो मिले, क्योंकि एक बार अगर मैं उठ गई तो फिर मुझे बस रात को ही सोने को मिलता है. रात को हम 11:30 तक सोने चले गए थे तो सुबह 6:30 तक उठने में कोई परेशानी नहीं हुई. बल्कि आज तो जब आँख खुली तो बहुत एक्साइटमेंट थी. आज धनतेरस है. आई लव फेस्टिवल्स, स्पेशली दिवाली. मेरी टू डू लिस्ट आज बहुत लंबी है. दिवाली क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन है, बस छोटी छोटी जगह रह गई है जो मैं आज क्लीन कर लूँगी. जब मॉर्निंग की शुरुआत आप एक्सरसाइज से कर लेते हो तो पूरा दिन आपको बहुत सेटिस्फाइड लगता है. इन दिनों मैं 6:30 या 7 o'clock तक की टेरेस पर आती हूँ, क्योंकि दिन बदल गए हैं और मौसम ठंडा हो गया है. एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद मुझे क्लीनिंग करनी है. सबसे पहले मैं फ्रिज क्लीन करूँगी. अपने घर के दोनों फ्रिज मैंने पहले ही अंदर से क्लीन कर दिए थे. अब बस ऊपर से एक बार वाइप करना है और मैट को वॉश करके दोबारा लगाना है. वैसे तो मैं हाफ एन आवर डीप क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ, पर आजकल ये टाइम बढ़कर 1.5 आवर हो चुका है. अपने घर की क्लीनिंग मैं अकेले ही करती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर को डस्ट से एलर्जी है. कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर सकती और मैं कर सकती हूँ, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर सकती और वो कर सकती है. तो वी बोथ कोऑपरेट ईच अदर. टीवी की भी डस्टिंग बाकी थी तो वो भी मैंने साथ में ही फटाफट कर ली. तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे टफ काम, जो कि है किचन ट्रॉली की डीप क्लीनिंग करना. तो सारा सामान निकाल कर एक एक ड्रॉर को क्लीन करती जाऊंगी और अरेंज करती जाऊंगी. ट्रॉली को क्लीन करते ही मेड आ गई. तो चलो सारा काम छोड़ो और भागो समेटा समेटी करने की तरफ. फ्लोर क्लीन करवाने से पहले हम सारा सामान जो बिखरा होता है उन्हें उसकी जगह पर पहुंचा देते हैं. बेड्स बना लेते हैं और डस्टिंग कर लेते हैं. मेड को क्लीन करने के लिए एक प्लेन फ्लोर मिल जाता है. जनरली इसी टाइम पर रोज़ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं अधिराज की. तो बाय चांस आज छुट्टी का दिन है तो देयर इज़ नो क्लासेस. तो आई एम फ्री. आई एम डूइंग डस्टिंग एंड क्लीनिंग. Dusting, cleaning and organizing is a work which I can do for the whole day without taking rest. I love this. I love clean houses. I love organizing all the things at their places. इस बीच आशु ने बोला कि मेरे रूम के तो कर्टन वॉश ही नहीं हुए, तो मैं आई हूँ उसके रूम में उसके कर्टन्स रिमूव करने के लिए. इसे हम वॉश करेंगे और फिर से लगाएंगे. खुशी
फ्लाइंग किश कर दो, फ्लाइंग किश। वेरी गुड। चलो आ जाओ। हाय। चलो अब आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, बट नेवर माइंड, फोकस शुड बी ऑन रेगुलरिटी इन क्लीनिंग। क्लीन लिटिल पोर्शंस रेगुलरली, तो आपको लास्ट मोमेंट पर कभी घबराहट होगी ही नहीं। मम्मी ने आज नाश्ते में मेरे कहने पर आलू पूड़ी बनाए हैं। इतने काम करने के बाद तो बोनस मिलना ही चाहिए। आलू पूड़ी एक ऐसी डिश है जो मैं मतलब कभी भी खा सकती हूँ, कभी भी, मतलब हर रोज़ भी खा सकती हूँ। दिस इज़ अ फूड फॉर माई सोल। अधिराज थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, पर आज भी उसे खाना मुझे अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है। एक्चुअली ही इज़ अ पिकी ईटर। खाने में कोई प्याज या धनिया आ जाए तो उसे वॉमिट फील होता है, तो मुझे छान छान कर चुन चुन कर उसे खिलाना पड़ता है। तो ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। आप लोगों के पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ हेल्प मी। आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू. Please write your ideas in the comment section, or you can mail me. My email ID is down there in the description box. ब्रेकफास्ट करने के बाद मम्मा के रूम के कर्टन्स रह गए थे, उन्हें लगाना था, तो मैं बस वो लगा रही हूँ। कर्टन्स बहुत पहले के वॉश होके रखे हुए थे। मम्मा ने कहा भी था कि इन्हें लगा दो, पर मैंने नहीं लगाए क्योंकि मैंने कहा कि दिवाली के टाइम पे जब हम लगाएंगे तो कुछ न्यू न्यू लगेगा, तो आप अभी इन्हें रख दो। हमारे लिविंग रूम के सोफ़ाज़ के कवर उतारना, उन्हें वॉश करना और उन्हें एक एक सीट पर दोबारा चढ़ाना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आशु की मदद से मैंने वो भी कर लिया। मैंने इस टाइम ट्राई किया कि मैं सॉन्ग्स ऑन करूं और वो भी आपको सुनाई दें, तो ट्राई किया, बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। अदरवाइज़ जब हम क्लीनिंग करते हैं तो बस टीवी में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स चला लेते हैं और मस्त होकर सफाई करते हैं। सोफ़ा कवर्स रिमूव करने के बाद मैं इन्हें बेडशीट से ढक देती हूँ। इस तरह ये स्पिलेज से बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे इन पर बार बार आकर कूदते हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो फिर उन्हें साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर देती हूँ। इसी के साथ आज की क्लीनिंग एंड होती है। सो टाइम टू गेट रेडी फॉर द डे। आज लंच में हमने बनाया सीख कबाब बर्गर्स, जो बच्चों के और बड़ों के सबके फेवरेट होते हैं। इसके लिए हमने चिकन सीख को पहले हाफ हाफ स्प्लिट कर लिया।
को स्लिट करने की दो वजह होती है। एक तो ये अंदर से फ्राई अच्छे से हो जाते हैं और दूसरी वजह ये, जब इन स्लिट सीखों को आप होल्ड करते हो बर्गर में तो आप इजीली इन्हें होल्ड कर पाते हो और ये बाहर स्लिप नहीं होती। उसी पैन में साइड पर थोड़ा सा देसी घी डालकर आप बर्गर बन्स को भी सेक लें। बन्स को हल्की आंच पर थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक पकाएं। दोनों साइड से हल्का हल्का पकाएं। जब बन्स पर थोड़ी थोड़ी ब्राउनिंग हो जाए तो बस उसे पैन से रिमूव करें। साथ ही में अपनी चिकन सीख का भी ध्यान रखें, उनको भूल ना जाएं। उनकी भी ब्राउनिंग इवनली हर एक साइड से होनी चाहिए। एक बर्गर बनाने के लिए मैं एक चिकन सीख का यूज़ करती हूँ। एक चिकन सीख को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इन्हीं चारों स्टिक्स को मैं अब बर्गर्स पे अरेंज करूँगी। देखिए कैसे। अब दोनों बन्स पर बटर स्प्रेड करें। अब हाफ बन पर लगाएं मेयोनीज और हाफ बन पर लगाएं मस्टर्ड सॉस। मेयोनीज को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें और मस्टर्ड को बहुत ही लाइट लगाएं, जस्ट फॉर द हिंट। अब मेयोनीज वाली साइड पर थोड़े से कटे हुए अनियंस को फिक्स करें। एक एक कर कर सीख एडजस्ट करें। सभी सीखों को एडजस्ट करने के बाद आप इन पे बीच बीच में टोमेटोज एडजस्ट करें। मैं एडजस्ट करना इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप बर्गर को होल्ड कर कर खाएंगे तो आपके टोमेटोज गिरेंगे नहीं। इसमें लास्ट में डालें थोड़ी सी पुदीना चटनी और इसको कवर कर दें एंड यू आर डन। और थोड़ी सी टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। अगर बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो ध्यान रखें एक साइड से इसे फॉइल पेपर से कवर कर दें, जिससे कि बच्चों के लिए इजी हो जाता है बर्गर को अच्छे से होल्ड करना। सबको लंच कराने के बाद बस मैं आ गई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। मुझे अपने घर की डेकोरेशंस के लिए कुछ सामान लेना था, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। हाफ एन आवर डीप क्लीनिंग रूटीन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ डू चेक। The day was very tiring, handling different things all together with great effort, with smiles on the faces, is a speciality of Indian women. So let's end the day with this beautiful note. See you in the next video. Bye bye. PUBG वाला बैट। PUBG वाला बैट नहीं पैन। ओ पैन। मार इसके मुंह, इसके सर पे मार, इसको तो पता चलेगा। और कुशन कवर। और इसके साथ कुशन और इसके अंदर कुशन फ्री है। कुशन से और इसके अंदर कुशन फ्री है। कवर्स का प्रिंट दिखाओ। कुशन फ्री है। ये देखो प्रिंट। नो ना ये नो मेरा। ना। अच्छा है ना? और ये मेरा। और ये ये free है। पिलो कवर्स। और ये 2 चम्मच। और ये 2
और इन एडिशनल मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ। दिस इज शैम्पू। और ये जो कुशन का है ना, इसको आप कितना भी वॉश कर लो, इसके कलर्स कभी नहीं जाते। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिव्यू है। देख लीजिए अच्छे से, मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ। ओके, और हम लोग ने धनतेरस के लिए क्या खरीदा? एक ये पैन